कंस ने मायावी राक्षसी पूतना को भेजा। पूतना से कहा कि हाल ही में जहां कहीं भी तुम्हें कोई छोटा बच्चा मिले, उस बच्चे को मारना है, क्योंकि किसी भी बच्चे के रूप में मेरा काल हो सकता है। तो पूतना अपने आंचल से जहर लगाकर निकल पड़ी और खेत खलिहानों में, झोपड़ी में, जहां कहीं भी उसे कोई भी बच्चा मिल रहा है, उसी को जहर वाला दूध पिलाती हुई, मारती हुई आगे बढ़ती जा रही है। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे, राधे राधे। नंद बाबा के महल में पहुंच गई। तो नंद बाबा के महल में जाने के बाद, नंद बाबा के महल में तो गोपियों का आना जाना लगा रहता है। पूतना भी ऐसे ही लक्ष्मी जी का छद्म भेष धारण करके महल में प्रवेश कर गए। किसी को नहीं पता कि ये मायावी राक्षसी पूतना आ रही है, किसी को नहीं पता। लेकिन मेरे प्रभु से तो कुछ भी नहीं छुपा है ना। कृष्ण भगवान पालने में पड़े हैं। छोटे से कन्हैया 7 दिन के हो गए हैं और पालने में पड़े हैं। कन्हैया को पता चल गया कि ये मायावी राक्षसी पूतना है। तो मेरे प्रभु ने पूतना को दूर से देखते ही नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद करने के यहां अनेकों कारण हैं। पूतना को देखते ही भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद करने के यहां अनेकों कारण हैं। कारण नंबर 1, ये सो रही है, जगा दीजिए, सोइए मत। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे, पीछे सो रही थी, क्या बोलेंगे? राधे राधे। फिर से बोलेंगे, राधे राधे। जय जय श्री राधेश्याम। तो कारण नंबर 1, कन्हैया 7 दिन के हो गए हैं और भगवान सोच रहे हैं कि मैं तो ब्रजवासियों में माखन मिश्री खाने तथा रास रचाने आया था, लेकिन ये क्या, मुझे तो नारी जाति से वध करके ही, नारी जाति का वध करके श्री गणेशाय नमः करनी पड़ रही है, जो कि शास्त्रों में निषेध है। कारण नंबर 2, माया रूपी मायापति के सामने ऐसे लुप्त हो जाती है जैसे सूर्य के सामने टॉर्च। कारण नंबर 3, भगवान नेत्र बंद करके ये सब बात सोच रहे हैं कि ये तो आंचल से जहर लगा के आई है और कड़वा घूंट तो हमेशा नेत्र बंद करके पिया जाता है। कारण नंबर 4, कहीं नैन से नैन मिलने पर प्रेम ना हो जाए और ये जिस काम के लिए आई है उसे भूल जाए। कारण नंबर 5, दूध पिलाना तो माँ का काम होता है, तो मैं इसे कौन सी मुक्ति दूं? भगवान पलने में पड़े पड़े आंखें बंद करके ये सब सोच ही रहे हैं। इतने में पूतना सबसे नजर बचा के धीरे से लाला के पलना के पास बैठ गई और धीरे से लाला को गोदी में ले लिया, कन्हैया को गोदी में ले लिया। और भगवान के मुख में, पूतना के लिए तो वह एक साधारण बालक है, जैसे और बच्चों को जहर वाला दूध पिलाती हुई आगे बढ़ रही है, इसे भी पिला देगी।
तो लाला के मुख में अपना जहर वाला आंचल दे दिया। अब क्या हुआ? मेरे प्रभु ने अपने मुख में आंचल ले लिया और बड़े आराम से दूध पी रहे हैं। पूतना सोच रही है कि बस थोड़ी बहुत देर में इसका भी काम हो जाएगा, मगर कन्हैया तो बड़े आराम से दूध पी रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। 2-4 मिनट हो गई। पूतना ने सोचा ऐसे कैसे हो सकता है। अब इधर में भगवान ने सोचा कि पूतना सोच रही होगी कि अभी तक ये बच्चा दूध कैसे पी रहा है, तो क्यों ना इसे थोड़ा सा अपना करिश्मा दिखाया जाए। तो भगवान ने क्या किया, बड़ी जोर से आंचल को खींचा, इतनी जोर से कि पूतना को तकलीफ हुई और लाला छोड़ दे कहती हुई अपने असली रूप में आ गई और आसमान में उड़ गई। अब आप एक बात बताइए भक्तों, भगवान के पीछे सारी दुनिया भागती है, क्या भगवान कभी किसी के हाथ आते हैं? बड़ी मुश्किल से हाथ आते हैं। उनके पीछे तो हम सब भागते हैं, मगर क्या कोई भी उन्हें पकड़ पाता है? नहीं पकड़ पाता ना। और अगर मान लीजिए कोई पकड़ भी ले मेरे प्रभु को, किसी को मिल भी जाए, किसी के हाथ आ भी जाए, सोचिए भगवान हमें यदि मिल जाए तो ऐसा होगा कि भगवान हमें कुछ भी यानी बिना प्रसाद दिए छोड़ दें। भगवान से मिलेंगे तो कुछ ना कुछ प्रसाद तो अवश्य मिलेगा। तो जब पूतना ये कहती है कि लाला छोड़ दे, तो भगवान कहते हैं पूतना से, क्या कहते हैं कि सुन, पहली बात तो हम आसानी से किसी के हाथ नहीं आते, यदि हाथ आ भी जाए तो मैंने आज तक किसी को बिना प्रसाद दिए छोड़ा ही नहीं। तो मेरे प्रभु ने सोचा अब पूतना तुम्हारी बारी है, अब तुमने पकड़ ही लिया है तो प्रसाद तो देना पड़ेगा। तो मेरे प्रभु ने इतनी जोर से आंचल खींचा कि एक घूंट में ही पूतना के प्राण खींच लिए। और पूतना का इतना बड़ा शरीर था कि उसके हाथ गिरे हाथरस में, मूड मुरसान में, पैर पैगाम में, और कंस का 6 कोस का उपवन टूट गया। इधर में सभी मैया यशोदा, नंद बाबा, सभी ग्वाल बाल, सभी गोपियां, सभी भागे चले आए। कहने लगे न जाने कौन थी मेरी लाला को ले गई, कहाँ ले गई, कहाँ है मेरा लाला, सभी ढूंढ रहे हैं। तो क्या देखा, पूतना का शरीर पड़ा हुआ है और लाला वहीं पूतना के पास पड़ा है और बड़े ही प्रेम से लाला तो खेल रहा है। मैया यशोदा ने जल्दी से भागकर लाला को गोदी में ले लिया। पूतना का शरीर इकट्ठा करके यमुना किनारे जला दिया। उसके जलने से बड़ी अच्छी सुगंध आई। बोलिए बांके बिहारी लाल की।